क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे महंगा घर आखिर कैसा दिखता होगा? जब हम घर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में 4 दीवारें, एक छत और एक सुकून भरी जगह की तस्वीर बनती है। लेकिन अगर वही घर 27 मंजिलों का हो, बादलों के लगभग बराबर खड़ा हो और उसकी कीमत हजारों करोड़ में हो, तो क्या वह सिर्फ घर रह जाता है या फिर वह ताकत, सपनों और हैसियत का प्रतीक बन जाता है? आज की यह कहानी ऐसे ही एक घर की है जो सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बल्कि सोच, शक्ति और विवादों से बना है। इस घर का नाम है एंटीलिया और यह भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी का निवास है। मुंबई जैसी शहर में जहां एक तरफ लोग 200 से 300 स्क्वायर फीट के घर में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, वहीं शहर के सबसे पॉश इलाके ओल्टा माउंट रोड पर खड़ा है यह 27 मंजिला महल। यह सड़क सिर्फ एक लोकेशन नहीं है बल्कि भारत की सबसे महंगी जमीनों में गिनी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ जमीन का एक एक इंच करोड़ों में बिकता है और ठीक उसी जगह पर खड़ा है एंटीलिया, लगभग 174 मीटर ऊंचा, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो किसी छोटे स्काईस्क्रेपर से कम नहीं लगता। पहली नजर में एंटीलिया किसी फ्यूचरिस्टिक टॉवर जैसा दिखता है। कांच और स्टील से बनी इसकी बनावट यह साफ कर देती है कि यह कोई आम इमारत नहीं है। यह घर बाहर से जितना रहस्यमय लगता है, अंदर से उतना ही चौंकाने वाला है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 2 अरब अमेरिकी डॉलर बताई जाती है, यानी भारतीय करेंसी में लगभग 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इतना पैसा सोचते ही दिमाग रुक सा जाता है। उतने में पूरे शहर में अस्पताल, स्कूल और यूनिवर्सिटीज बन सकती हैं, लेकिन यहाँ वह सब एक परिवार के घर के रूप में मौजूद है। एंटीलिया को सिर्फ लग्जरी कह देना शायद गलत होगा। ये घर दरअसल एक स्टेटमेंट है। ये बताता है कि आधुनिक भारत में पैसा सिर्फ सहूलियत नहीं देता बल्कि एक अलग ही दुनिया बना सकता है। एक ऐसी दुनिया जो आम इंसान की रोजमर्रा की हकीकत से बिल्कुल अलग है। जब आप एंटीलिया के बाहर खड़े होकर ऊपर देखते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है कि आखिर किसी घर को इतना ऊंचा बनाने की जरूरत क्या थी। 27 मंजिलें, लगभग 174 मीटर की ऊंचाई और ऐसा डिजाइन जो हर एंगल से अलग दिखे। यह इमारत सीधी ऊपर नहीं जाती बल्कि हर कुछ फ्लोर पर इसका स्ट्रक्चर बदलता है, जैसे जानबूझकर इसे यूनिक बनाया गया हो। ऐसा कहा जाता है कि एंटीलिया का कोई भी फ्लोर दूसरे फ्लोर से बिल्कुल एक जैसा नहीं है, यानी यहाँ कॉपी पेस्ट जैसा कुछ नहीं। हर लेवल पर नई सोच और नया डिजाइन। इस घर को बनाने में सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सालों की प्लानिंग और इंजीनियरिंग लगी है। एंटीलिया को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता तक के भूकंप को भी झेल सके। मुंबई जैसे शहर में जहां जमीन लगातार हिलती रहती है और समुद्र पास ही है, वहां इतनी बड़ी संरचना को सुरक्षित बनाना अपने आप में एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। यानी यह इमारत जितनी बाहर से शानदार दिखती है उतनी ही अंदर से मजबूत भी है। अब जरा इसकी कीमत पर फिर से ध्यान दीजिए, लगभग 16,000 करोड़ रुपए। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि एक ऐसा नंबर है जिसे आम इंसान शायद पूरी जिंदगी में कल्पना में भी नहीं जोड़ पाता। तुलना करें तो इतने पैसों में पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल सकता है, लेकिन एंटीलिया में यह सब एक ही छत के नीचे समाया हुआ है। यही वजह है कि यह घर दुनिया भर में चर्चा का विषय बना रहता है। कुछ लोग इसे आधुनिक भारत की सफलता का प्रतीक मानते हैं तो कुछ इसे अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ती खाई की सबसे बड़ी मिसाल कहते हैं। एंटीलिया की बनावट में कांच और स्टील का इस्तेमाल सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं किया गया है। इसका डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है कि प्राकृतिक रोशनी अंदर तक पहुंचे और ऊर्जा की खपत कम हो। कई फ्लोर्स पर हैंगिंग गार्डन बनाए गए हैं जो न सिर्फ देखने में खूबसूरत हैं बल्कि इमारत को ठंडा रखने में भी मदद करते हैं। यानी यह घर दिखावे के साथ साथ तकनीक और पर्यावरण को भी ध्यान में रखता है। लेकिन बाहर से दिखने वाली यह भव्यता असली कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली दुनिया तो तब शुरू होती है जब आप इसके अंदर कदम रखते हैं, क्योंकि एंटीलिया का हर फ्लोर, हर कमरा और हर सुविधा उस जीवन शैली की झलक देता है जिसे शायद हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ फिल्मों में ही देख पाते हैं। जैसे ही आप एंटीलिया के अंदर कदम रखने की कल्पना करते हैं, बाहर की दुनिया अपने आप पीछे छूटने लगती है। यहाँ सबसे पहले जो चीज चौंकाती है वह है इसके नीचे बने कई फ्लोर्स जो सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों के लिए हैं।
आम घरों में जहां पार्किंग एक परेशानी होती है, वहीं एंटीलिया में 150 से ज्यादा गाड़ियों की जगह है। लग्जरी कारें, सुपर कार्स और वो गाड़ियां जिनके नाम हम अक्सर सिर्फ मैगजीन या इंटरनेट पर देखते हैं। हैरानी की बात यह है कि इन गाड़ियों की सर्विसिंग के लिए भी घर के अंदर ही एक पूरा कार सर्विस स्टेशन बना हुआ है, यानी बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। अब जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं, माहौल और भी अलग होता चला जाता है। हाई स्पीड एलिवेटर्स जो आम लिफ्ट्स की तरह नहीं हैं, बल्कि पहले से प्रोग्राम किए गए हैं कि कौन कहां तक जा सकता है। यहाँ सुरक्षा और प्राइवेसी को सबसे ऊपर रखा गया है। अंदर दाखिल होते ही एक विशाल लॉबी मिलती है जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लगती। चारों तरफ आधुनिक ग्लास डिजाइन और साथ ही पारंपरिक भारतीय कला का मेल, जो यह दिखाता है कि यह घर सिर्फ मॉडर्न नहीं बल्कि अपनी जड़ों से भी जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो सामने आती है मनोरंजन की दुनिया। एंटीलिया के अंदर एक प्राइवेट थिएटर है जहां लगभग 50 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ये कोई साधारण होम थिएटर नहीं, बल्कि ऐसा सेटअप है जो बड़े मल्टीप्लेक्स को भी पीछे छोड़ दे। यहाँ फैमिली के साथ फिल्में देखी जाती हैं, खास मेहमानों के लिए प्राइवेट स्क्रीनिंग होती है और हर चीज पूरी तरह कस्टमाइज्ड है। थिएटर के बाद एक विशाल बॉलरूम है जहां बड़ी पार्टियां और इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं। चमचमाते झूमर, शानदार फर्श और इतना खुला स्पेस कि एक पल के लिए आपको लगे आप किसी होटल में नहीं बल्कि किसी राजमहल में खड़े हैं। लेकिन यह सब देखकर भी कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जितनी ज्यादा सुविधाएं आप देखते जाते हैं, उतना ही दिमाग में एक सवाल गहराता जाता है। क्या इतनी भव्यता सिर्फ आराम के लिए है, या यह उस दुनिया की झलक है जहां पैसे की कोई सीमा नहीं होती? एंटीलिया के अंदर की यह जिंदगी बाहर की सच्चाई से बिल्कुल अलग है, और शायद इसी वजह से यह घर सिर्फ लोगों को हैरान नहीं करता बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देता है, क्योंकि अभी तो इस इमारत की ऊंचाई की असली कहानी बाकी है। जैसे जैसे एंटीलिया की मंजिलें ऊपर की ओर जाती हैं, वैसे वैसे यह एहसास भी गहरा होता जाता है कि ये इमारत सिर्फ सुविधाओं का संग्रह नहीं है बल्कि एक अलग ही सोच का प्रतिबिंब है। सबसे ऊपर के फ्लोर्स में वह जगह है जहां अंबानी परिवार रहता है। यहाँ से दिखने वाला नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता। सामने फैला अरब सागर, नीचे चमकती हुई मुंबई की रातें और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा जो इतनी भीड़भाड़ वाले शहर में मिलना लगभग नामुमकिन है। यह ऊंचाई सिर्फ भौतिक नहीं है, यह उस जीवन शैली की ऊंचाई है जहां हर दिन आम लोगों से बिल्कुल अलग महसूस होता है। रूफटॉप पर बने 3 हेलीपैड इस सोच को और साफ कर देते हैं। भले ही एयर ट्रैफिक नियमों की वजह से उनका इस्तेमाल सीमित हो, लेकिन उनकी मौजूदगी ही यह बताने के लिए काफी है कि यहाँ जरूरत से ज्यादा सोचकर निर्माण किया गया है। आम लोग जहाँ छत पर पानी की टंकी या सोलर पैनल लगाते हैं, वहीं यहाँ पूरी छत एक संभावनाओं की जगह बन जाती है। यही फर्क है एक सामान्य घर और एंटीलिया जैसे महल के बीच। अगर यह वीडियो आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर गया हो तो एक लाइक जरूर बनता है, और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी, रोचक और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कहानियां आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।